नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार पटेल। आप सबका स्वागत करता हूं साइबर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमने जीवन में कभी न कभी इंटरनेट का उपयोग किया ही नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे बीच के जितने भी लोग हैं, सब ने कभी न कभी वेब का इस्तेमाल तो किया ही है। इसको इंटरनेट कहते हैं। ये है इंटरनेट। इंटरनेट को अगर हम वेब कहें तो वेब को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा ये ग्रीन वाला, दूसरा हिस्सा येलो वाला और तीसरा हिस्सा ये है लाल वाला। ठीक है। तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ग्रीन, येलो और रेड, उसी के रूप में मैंने दर्शाने का कोशिश किया है ताकि बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकूं आसान भाषा में कि वेब को हम 3 हिस्सों में, पहला, दूसरा और तीसरा, किन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और तीनों का एक्टिविटी क्या रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये पूरे को अगर हम वेब कहें तो वेब का ऊपरी हिस्सा कहलाता है सरफेस वेब। इसको जनरली हम लोग जान पहचान की भाषा में वेब ही कहते हैं। ये है एक्चुअली सरफेस वेब। और अगला हिस्सा आता है डीप वेब। डीप वेब की भी जरूरत पड़ती है। और तीसरा हिस्सा आता है डार्क वेब। डार्क वेब तो पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा हो गया डार्क वेब। अब हम समझने का कोशिश करते हैं सरफेस वेब होता क्या है। अब सरफेस वेब में 90 से 95% एक्टिविटी हमारे सामान्य जीवन का इसी सरफेस वेब में कटता है। ठीक है सर। उसके बाद 5 से 10% सामान्य जीवन की एक्टिविटी इस डीप वेब में होता है। और उसके बाद जाने अनजाने में डार्क वेब में भी हमारा 0.01 से लेकर 0.1% एक्टिविटी जो होते हैं डार्क वेब में होते हैं। कैसे, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करें सरफेस वेब के बारे में। सरफेस वेब को हम अगर चाहें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अत्यधिक सुरक्षित, दूसरा अधिक सुरक्षित और तीसरा है मध्यम सुरक्षित। वैसे ही डीप वेब को अगर हम 3 हिस्सों में बांटना चाहें, येलो वाला हिस्से को, तो उसके बाद है सुरक्षित, उसके बाद है कम सुरक्षित, उसके बाद आता है अत्यधिक कम सुरक्षित। उसके बाद हम डार्क वेब को अगर बांटना चाहें तो असुरक्षित, उसके बाद आता है अधिक असुरक्षित, उसके बाद 9वें स्थान पर आता है अत्यधिक असुरक्षित। मतलब ये कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो ऊपर से नीचे आने के साथ साथ ही रिस्क की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ऊपर वाला सबसे सुरक्षित है जबकि नीचे वाला सबसे खतरनाक स्थिति में है। चलिए अब हम देखते हैं अत्यधिक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित, मध्यम सुरक्षित आदि एक्टिविटी को हम अपने भाषा में एग्जाम्पल पे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सरफेस वेब को हमने 1, 2, 3 हिस्सों में बांटा, तो उन तीनों को हम समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे ऊपर में आ जाता है अत्यधिक सुरक्षित वाला डेटा सेंटर। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि डेटा सेंटर बनाती है। उन डेटा सेंटर में आपके डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। ये वही डेटा सेंटर है जहां पर आपके डाटा को बहुत सुरक्षित रूप से रखा जाता है। आप इंटरनेट की डाटा को सुरक्षित रूप से यहीं रखा जाता है। उसके नीचे में आता है ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, जो कि सुरक्षित पेजों पर की जाती है। सुरक्षित पेज मतलब जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग के अंदर जाने से पहले जो एक पेज होता है उसको बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की वित्तीय सेवाएं वाला पेज। ठीक है। इसी पेज पर ये अधिक सुरक्षित वाला जगह में आता है। उसके बाद आता है अमेजन, फ्लिपकार्ट। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट इसको दोनों रंगों में रखा है क्योंकि ये अत्यधिक सुरक्षित भी है और थोड़ा सा मध्यम सुरक्षित भी आता है। क्योंकि अत्यधिक सुरक्षित इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक्टिविटी करना आसान है, लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारियां भी होती है। कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो इनको जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास वो जानकारियां पड़ी हुई है ना। तो हो सकता है आपके डाटा को अपने फायदे के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी चीज को आपने देखा, अब उस चीज को देखने के साथ जैसे इनमें आप किसी भी जगह जाएंगे तो वो चीजें आपको इन जगह भी देखने को मिलेगा। मतलब ये कि आपने अगर गूगल में किसी चीज को देखा तो वही चीजें आपको कुछ सेकंड बाद सर्च करेंगे तो यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। तो यहाँ से डाटा आपका यहाँ भी चला जाता है। तो वो इसलिए ये इसको दोनों हिस्सों में रखा जाता है। मैंने रखने का कोशिश किया है आपको ताकि दोनों के बारे में बता सकूं। कुछ समाचार वेबसाइट होते हैं जो कि मध्यम सुरक्षित वाले जगह में आते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बिंग हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे जो भी ऑनलाइन खरीदी बिक्री करने वाला जगह है, सोशल मीडिया का जगह है, वो मध्यम सुरक्षित वाले जगह में आता है। उसके बाद नीचे में आ जाता है डीप वेब के बारे में बात करेंगे। तो डीप वेब में अगला स्टेप आता है, ये चौथा नंबर का था, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। लॉगिन के बाद के पेज, जैसे लॉगिन कर दिए आप, लॉगिन करके उस एप्लीकेशन में अंदर चले गए, वेब में अंदर चले गए। जैसे ही आप वेब के अंदर जाएंगे तो जो उसके बाद की जो एक्टिविटी होती है इस डीप वेब में होती है। डीप वेब में क्यों? क्योंकि सरफेस वेब में इतना जगह नहीं रहता कि आपके जानकारी को सुरक्षित रखा जाए। आपके जानकारी, आपके नाम, गाम, पता, आपके बारे में सारा चीज डिटेल
यहाँ सरफेस वेब में रखने का जगह ही नहीं रहता, इसलिए उन सारे चीज़ों को रखा जाता है कहाँ पर, डीप वेब में। डीप वेब में कहाँ पर, तो अधिक बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियां, खासकर जो नेट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर बहुत सुरक्षित वाली स्थिति में उनको रखते हैं, आपकी जानकारियों को रखते हैं। जैसे निजी निजी डेटाबेस, दस्तावेज, ईमेल्स, सदस्यता आधारित वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें सुरक्षित माहौल में रखी जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे निजी डेटाबेस होती है, वो उसको मैं सुरक्षित और थोड़ा सा कम सुरक्षित वाले जगह दोनों के बीच में डाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका डेटाबेस, कुछ लोग होते हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आपका दस्तावेज भी कभी कभी थोड़ा सा दोनों हिस्सों में बटा हुआ रहता है। उसके बाद हम 5वें नंबर पे आते हैं, प्ले स्टोर की कम सुरक्षित एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे रहती है जो कि थोड़े सुरक्षित तो रहती है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम सुरक्षित रहता है। कई बार संभावना होती है कि उनसे डेटा लीक होने की कई कई मौके में सुनने को मिलता है। कुछ न्यूज़ आता है कि इस फलाने एप्लीकेशन से डेटा लीक हो गया, या इस यहाँ से डेटा लीक हो गया, इसका ऐसा डेटा लीक हो गया, ऐसा करके, तो हम उसको यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे में आता है यहाँ पर 6वें नंबर पे, प्ले स्टोर की अनचाहे और असुरक्षित एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हम सर्च करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं, उस दौरान में स्पॉन्सर्ड होके अपने आप ऑटोमेटिक आता है। हम जाने अनजाने में उनको टच करते हैं, नेक्स्ट करने के चक्कर में टच हो जाता है और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये अनचाहे और असुरक्षित एप्लीकेशन होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, इस जगह पर होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा है कि ये सुरक्षित है, लेकिन एप्लीकेशन अपने जानकारियों को अगर सुरक्षित नहीं रख पाया, उसको प्राइवेसी नहीं रख पाया, उसको सिक्योरिटी के साथ नहीं रख पाया, तो होगा ये कि ये एप्लीकेशन धीरे धीरे नीचे नीचे डाउनग्रेड होते होते और नीचे आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, डार्क वेब में। तो आपकी जो एक्टिविटी है, मतलब आपके एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई एप्लीकेशन उसको संजो करके नहीं रखता है, तो धीरे धीरे खिसक करके आपकी जानकारियां यहाँ पर डार्क वेब में आ जाएंगी, या फिर कोई हैकर यहाँ पर अटैक करके आपकी जानकारियों को डार्क वेब में ले आएगा। ठीक है, तो डार्क वेब में यहाँ पर एथिकल हैकिंग सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, 7वां वाले हिस्से में एथिकल हैकिंग भी होता है और अनएथिकल हैकिंग भी होता है। अनएथिकल हैकिंग में वही जहां पर आपको आपकी जानकारी के आधार पर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, आपको डिजिटली परेशान किया जाता है। ये सारी चीजें होती है आपके डिजिटल अवेयरनेस ना होने की वजह से। अगर आपका जानकारी डार्क वेब में काफी लंबे समय तक है, तो वो और नीचे खिसक के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहूँ तो एक समुद्र है, समुद्र में कोई आदमी गिरा, अगर उसमें से खून निकल रहा है, तो उस खून के सुगंध से 1 शार्क, 2 शार्क, 3 शार्क, काफी शार्क आ जाते हैं उसको खाने के लिए। सेम वही होता है कि अगर आपको लगेगा कि आपका एक एप्लीकेशन है वो सुरक्षित है, लेकिन अगर एप्लीकेशन बनाने वाले संस्था ने उस एप्लीकेशन को ध्यान में नहीं रखा, उसकी जानकारियों को संजो करके नहीं रखा, ये जानबूझ करके होता है, कभी कभी होता है अनजाने में भी होता है। अगर वो जानबूझ करके इन डाटा को सुरक्षित नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी को बेचेगा, और बेचेगा तो वो जानकारियों को आपके साथ अच्छे उपयोग के लिए तो होगा नहीं। अगर वो अनजाने में करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस एप्लीकेशन को सुरक्षित रखे, उस एप्लीकेशन को सिक्योरिटी के साथ रखे। अगर वो जितना देर करेगा, एप्लीकेशन धीरे धीरे करके डाउनफॉल होते होते उसकी जानकारी जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर खिसकते चली जाएगी और डार्क वेब में आ जाएगा, और डार्क वेब के साथ ऐसे लोगों को उसकी जानकारी मिल जाएगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग दोनों चीजें होती है। एथिकल हैकिंग में आपके हित के लिए काम किया जाता है, ताकि यहाँ पर जैसे अनएथिकल हैकिंग होती है, तो एथिकल हैकर्स लोग आके यहाँ पर देखते रहते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अनएथिकली हो रही है, और यहाँ पर उनको पता चलता है कि इस प्रकार से एक्टिविटी हो रही है, तो वो चीजों को आम जनता को बताता है कि इस प्रकार से चीजें हो रही है, ताकि लोग सचेत हो सके। अगर आपकी जानकारी और नीचे चली गई इस 8वें हिस्से में, जहां पर अनएथिकल हैकिंग ही होती है, गैर कानूनी अवैध गतिविधियां यहाँ पर होती है, और अगर बहुत लंबे समय तक आप अवेयर नहीं हुए, तो आपकी जानकारियों के साथ गैर कानूनी अवैध सामग्रियों की होस्टिंग, और इसको काली दुनिया कहते हैं, इंटरनेट की काली दुनिया। इस जगह पर पहुंच पाना आसान नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर बड़े बड़े अनएथिकल हैकर लोग यहाँ पर राज करते हैं, यहाँ पर का राजा होते हैं वो लोग, और यहाँ पर इतने सारे अजीब और अविश्वसनीय गैर कानूनी चीजें होती है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो हमने समझने का कोशिश किया सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। दोस्तों आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे ये डीप वेब है, डीप वेब में ही जैसे एंड्रॉयड का, जैसे आपके फ़ोन का, हमारे फ़ोन का जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का प्ले स्टोर एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम इस योग्यता पे होनी चाहिए, इस योग्यता की न्यूनतम सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, उन एप्लीकेशन को वो अपने प्ले स्टोर में जगह दे देता है। जबकि होता यह है कि जो iOS होता है, एप्पल का मोबाइल या फिर एप्पल का iOS सिस्टम अपने एप्लीकेशन को ये जगह प्रोवाइड करता है, न्यूनतम सुरक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। यही कारण होता है कि iOS में बहुत सारे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे रहेंगे जिसको आप एंड्रॉइड में सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, जबकि वही एप्लीकेशन जो होते हैं एप्पल के मोबाइल में या आईपैड में या कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूनतम सुरक्षा सीमा ये होती है, जबकि एंड्रॉइड की न्यूनतम सुरक्षा सीमा ये होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं न्यूनतम सुरक्षा सीमा के बॉर्डर में आकर के उनको पास तो कर लेते हैं, उसके बाद इसकी देख रेख ज्यादा देर तक करते नहीं है, तो इससे जानकारी लीक हो जाती है और लीक होकर के डार्क वेब में पहुंच जाती है। तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपकी जानकारियों को सुरक्षित रखता है, नहीं रखता है। और आपको अगर जानना है कि कौन से ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको लगेगा कि यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, आपके डाटा को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इतने अवेयर नहीं होते वो कंपनी वाले आपके डाटा को लेकर कि जाने अनजाने में उनसे यहाँ पर लीक हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मैं एक एप्लीकेशन जो कि कहीं मैं घूमने गया था तो होटल बुकिंग के लिए रखा था, मुझे लगा था कि वो एप्लीकेशन इस लेवल पे होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन से डाटा मेरा लीक हो गया, यहाँ तक डार्क वेब में मेरा डाटा लीक हो गया। और मैंने चेक भी किया, अगर मुझे समय रहते पता नहीं चलता, और जिसके लिए मेरे को एक बार अनएथिकल हैकिंग के रूप में एक कॉल भी आया था, मुझे डिजिटल अरेस्ट करने का कोशिश किया गया था। 1-2 सेकंड के लिए जैसे ही मेरे को कस्टम ड्यूटी ऑफिसर के रूप में कॉल किया था, मुझे जैसे ही पता चला, चूंकि मैं अवेयर था तो मैंने उनको फोन काट दिया। ये बात होगी लगभग 2.5 साल पहले की बात होगी। तो जैसे ही मैंने अपने एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को चेक किया, फिर मेरे को एक सिस्टम पता चला जिसके आधार पर मैं जान सकता हूं कि कौन सा एप्लीकेशन है। जैसे आपके मोबाइल में 32, 33 या फिर कोई कितने सारे एप्लीकेशन रहते हैं, लेकिन कौन सा एक या एक से अधिक एप्लीकेशन है जहां से आपका डाटा लीक हो रहा है, ये आपको जानना है तो मैं बता सकता हूं। इसके लिए जरूरी है कि आप ये जो आपका आज का जो वीडियो है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर काम का लगा होगा तो दूसरे के साथ भी साझा करिए, और अधिक से अधिक लोगों को साझा करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ आप और आपके साथ आपके चाहने वाले भी डिजिटली अवेयर हो सके, ताकि वो समय आने पर किसी भी प्रकार से डिजिटल अवेयर रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनको किसी भी प्रकार से डिजिटल रूप से धोखाधड़ी उनके साथ नहीं हो पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो टारगेट रखते हैं कि इस बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए चैनल में, तो मैं साइबर क्राइम सेल जो होते हैं, पुलिस का विभाग, उनसे निवेदन करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को मैं जानकारी दे पाऊंगा तो मुझे भी बोलते बनेगा कि हाँ सर, मेरा इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों तक मेरा पहुंच है, तो मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ, इतने सारे लोग अवेयर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लेटेस्ट जानकारी बताइए डिजिटल फ्रॉड के लिए, साइबर फ्रॉड के संबंध में, जो कि लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, ताकि आपको अगर उनके चीज़ों के बारे में पहले से पता रहेगा तो कोई डिजिटल फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपको फ्रॉड नहीं कर पाएगा, आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा पहुंच इतने सारे लोगों तक है, इतने सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, साझा करते हैं, इतने सारे लोगों का काम का चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।